हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम साथी। आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 और 2 हम लोगों ने देख लिया था। उसमें हमने बहुत सारे अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था। अब हमारा जो बचता बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। इससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखा था, जहां पे हम लोगों ने जो आपको डेसिमल में है ना, दशमलव में भाग करना आपने सीखा था। है ना, वहां पे मैंने एक ही क्वेश्चन करा पाया था, है ना, और वहां पे कुछ रिकॉर्डिंग के कारण वहां पे वीडियो कट हो गई थी। तो कोई नहीं, मैं दोबारा से उस पे कुछ क्वेश्चन कराया था, फिर उसके बाद मैं शुरू करूंगा। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं बच्चों। देखो, पहला क्वेश्चन है मेरा 93.512 एंड देन उसके बाद मैं लेता हूं बच्चों 5। ठीक है, अगर मान लो मुझे इससे इसको डिवाइड करना है, तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा? तो मैंने बताया था बच्चों कि अगर मैं इसको हटाऊंगा तो इसके नीचे कितने जीरो आएंगे बच्चों? मैंने बताया था 3 जीरो आएंगे। आपको डिजिट देखना, तो 1 2 3। अब 3 डिजिट आ गए, तो आपको क्या करना बच्चों? ये लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हैं। अब मैं आपकी भाषा में आपको भाग करके सिखाता हूँ। आप अपनी भाषा में ऐसे भाग करते हो, है ना, 93.512 अपॉन 5। अब देखो बच्चों, इस ये क्वेश्चन में इसलिए लिया क्योंकि आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। आपने ये तो सीख लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक लाना मेरा काम था, और यहाँ से आपको आंसर तक पहुंचना आपका काम है। बट यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, आपको पता है, इससे भाग करूंगा तो मेरे एक बार में कटेगा 5 एकम 5, नीचे आएगा 4। ठीक है, माइनस कर दूंगा तो फिर यहाँ पे 3 8 पंजे 40, है ना, और यहाँ पे आएगा जो 3। फिर मैं इस 5 को उतार दूंगा यहाँ पे, तो ये 7 से कटेगा 7 पंजे 35। अब देखो यहाँ पे कट गया मेरा पूरा, है ना। अब मैं यहाँ पे 1 उतार दूंगा, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 5 से 1 तो कटेगा नहीं, है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऐसा नंबर आ जाए जो 5 से भरा होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि भाई 2 उतार दो डायरेक्टली, है ना। बच्चे कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। बच्चे क्या करेंगे भाई, 1 को उतार दिया, इस 2 को भी उतार के 5 दूना 10, 2 बचेगा, फिर एक जीरो लेकर, है ना, फिर ये यहाँ पे आ जाएंगे बच्चे, कहेंगे भाई ये आंसर आ गया। तो यह आपका यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा बहुत कहूंगा कि आप गलत कर रहे हो, है ना। थोड़ा भगवान से डरो और अपने आप से भी डरो, है ना। देखो यहाँ पे चीजें कट गई। अब यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, ये कैरी वन मैंने यहाँ पे उतार दिया, कैरी वन ही, ये वन मैंने यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, अब बच्चों देखो, अब मुझे अगर यहाँ पे 2 तो मैं डायरेक्टली ले नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे यहाँ पे एक जीरो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं जीरो ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया। ठीक है, अब मेरा कितना बचेगा? 5 दूना 10 आएगा, तो 10 मैंने उतार दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 उतारूंगा। अब जो आप कहोगे कि भाई अगर यहाँ पे तुमने 2 उतारा है, तो तुम फिर से एक और जीरो लोगे। हाँ, मैं एक और जीरो लूंगा, लेकिन अब की बार मैं यहाँ पे जीरो ना लगा के मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, क्या लगाऊंगा? पॉइंट। अभी कितने से कटेगा सर? 4 पंजे 20, तो 20 टाइम्स कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही क्यों हुआ? देखो, आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर ये नंबर है, जैसे ये नंबर उतार रहा हूं मैं, नीचे यहाँ पे 1 उतार दिया, अगर मुझे 2 उतार, अगर अब इसके बाद जो होता है ना, मैं 2 डायरेक्टली उतार नहीं सकता। अब 2 में क्या, 2 उतार नहीं सकता, मैं उतार सकता हूँ 0। अगर मैं यहाँ पे 0 उतार रहा हूँ तो मुझे 0 ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं फिर जो भी कैलकुलेशन करूंगा ऐसे कर लूंगा। अब जैसे मान लो मैं 2 उतार रहा हूँ, ठीक है, 2 मैंने उतार ली, अब ये 5 से कम पड़ रहा है। अब मुझे करना पड़ेगा बच्चों की, अगर मुझे अब 0 लेना है तो मुझे जीरो लगाना नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ पॉइंट लगाना पड़ेगा ऊपर, फिर मैं यहाँ पे जीरो ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, है ना। हमने भी एक दो बार गलती करी थी 10th क्लास में जब थे तब, है ना। तो आप ये सब चीजें सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं अब रफ कर सकता हूँ इसको, हाँ रफ कर सकते हो। और मान लो मुझे अपना आंसर वेरीफाई करना हो कि भाई मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आपने सही करा या गलत करा, तो वेरीफाई कैसे करें? तो पहले तुम इसको ये लिख सकते हो, 8.72, सॉरी, ये हो जाएगा जो 2.4 अपॉन, देखो इसका हो गया ये 100। अब तो देखो, अब मैंने बता दिया आप ये चीजें कैसे कर सकते हो। अब मैं देखो यहाँ पे आपको एक और चीज करना है, जैसे यहाँ पे 3 जीरो है, 1 2 3, तो आपको यहाँ पे 3 जीरो गिनना है, 1 2 3। अब ये जो जीरो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये होगा 1 पॉइंट। ठीक है, ये आपका एफ एन एफ है इसका। अब मान लो मुझे अपना आंसर चेक करना है कि ये जो मैंने भाग करा, ये मैंने सही करा या गलत करा, तो कैसे करूंगा? तो अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रियल नंबर, उसमें मैं आपको ये सब चीजें सिखा दूंगा। भाई कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, देखो मेरा आंसर ये था, 0.4 था। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा सर बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा बता दो। चलो 5 से मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 पंजे क्या होगा 20, 20 का जीरो हासिल कितना होगा 2, 2 पंजे 10, 10 और 2 12, हासिल हुआ 1, 5, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करो वो जीरो, आंसर कैरी होएगा 1, तो 1 आप उतार दोगे। फिर 7 पंजे 35, 35 का 5, हासिल हुआ 3। ठीक है, हाँ, तो 2 मिनट, हाँ ठीक है।
फिर 8 पॉइंट 40, 40 और 3 43, 43 के 3 हासिल हुआ 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9। अब यहाँ पे चूंकि एक पॉइंट है तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। मैंने बताया था पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, अंटिल अनलेस उसमें कोई नंबर आ जाए नॉन जीरो। तो देखो मेरा ये आंसर आ गया, ये 9 है, 93152, तो मेरा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। और अभी तो और प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब एक और कल मेरे से मिस्टेक हो गया था बच्चों। क्या हुआ था, मैंने जब आपसे एक कैलकुलेशन कर रहा था मैंने 100/7, अब बोला मेरा सही था लेकिन लिखा मैंने गलत था, है। तो मैं भी यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा 1.283 के समथिंग आएगा कुछ आंसर। ठीक है, बाकी इसको करना चाहो तो और मैं करके दिखा सकता हूँ, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वरना आप कहोगे भाई इसको कुछ नहीं आता। कैसे करोगे, 7 एकम, एक्चुअली मैंने बोला क्या था, मेरे को था 7 एकम 7, अब यहाँ पे एक उतारना था मैंने 7 उतार दी, यहाँ पे गलती हुई थी है मेरे से, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जब भी कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना करो। ठीक है, देखो 7 एकम 7, 3 बचेगा, ये 0 को उतार सकता हूँ, 7 चौके होता है 28, 2 बचेगा। अब चूंकि मेरे को पता है अगर मुझे यहाँ पे 0 उतारना है, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, तो पॉइंट देकर मैंने 0 उतार लिया। हाँ, 7 दूना 14, 6 बचेगा। अब फिर मुझे यहाँ पे 0 उतार सकता हूँ, एक बार पॉइंट दे दिया तो आप 0 उतार सकते हो। ठीक है, अब 7 8 56, कितना बचेगा तो 4। अब फिर यहाँ पे 0 उतार सकता हूँ, 7 5 35, यहाँ पे 5 आएगा, है ना, 5 आएगा। ठीक है, फिर 0 उतारो, 7 7 49, अब जहां तक करना चाहो कर सकते हो। तो ये चीज मैंने कल एरर हो गया था मेरे से, है ना, उसके लिए मैंने वीडियो में आई थिंक लिख भी दिया था। ठीक है, बट फिर भी है ना, नॉन नेगेटिव कुछ कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं उससे जवाब देना जरूरी समझा। ठीक है, अब आज करते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या करना है, इससे पहले देखो रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, 7 मिनट हो गया हमारा। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना, मैं टॉपिक्स लिख कर लाया था। ठीक है, देखो बच्चों, ये आपका जो मैं जो पढ़ाता हूँ पहले मैं लिख कर लाता हूँ, भाई मुझे बच्चों को क्या क्या पढ़ाना, कौन से क्वेश्चंस कराना है ना। बच्चे कुछ कह रहे थे कि भाई ये जो बंदा चीटिंग करता है, खुद देखता फिर कराता है। नो बच्चों, ये हमारे क्या बच्चों, ये जो हमारे क्या क्या मुझे पढ़ाना है, पहले मैं उसे 1 2 दिन रिसर्च करता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में कि हाँ ये चीजें बताऊंगा, ये क्लास 10 में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो उसी मैं यहाँ पे लिख कर लाता हूँ। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, बीजगणितीय आज हम पढ़ेंगे बच्चों बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हम बीजगणितीय। बच्चों थोड़ी बहुत मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गणितीय, अगर मेरे से कोई थोड़ी बहुत हिंदी में एरर आता तो आप लोग प्लीज नजरअंदाज करना, है ना। अभिव्यक्त, ठीक है, अभी तो कुछ चीजें देखेंगे, अभिव्यक्तित। ठीक है, तो चीजें देखते हैं। तो आज इसे कहते हैं बच्चों इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने 10 तक हिंदी में पढ़ रखा, 10 के बाद थोड़ा इंग्लिश में शिफ्ट हो गया, तो थोड़ी हिंदी वीक है मेरी, है, बट हिंदी में आपको देखो कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। बीजगणितीय, सॉरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आगे पढ़ते हैं। तो बात करते हैं बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते हैं। देखो बच्चों, मान लो कि देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको लिखना है ना, बीजगणितीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आपको ये लिखना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक लगता है चर और एक होता है अचर, है ना। एक होता है वेरिएबल चर और एक होता है अचर। चर मतलब बदलता रहता है और अचर मतलब नहीं बदलता। ठीक है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। जो होता है चर जो होता है उसे कहते हैं बच्चों इंग्लिश में वेरिएबल, और अचर होता है उसे कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों है। ठीक है, तो चर जो होता है उसे कहते हैं जो वेरिएबल, और अचर होता है उसे कहते हैं कांस्टेंट। आप कैसे देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मुझे अगर मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2x + 1। ठीक है, ये क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, और इसे जब आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा हुआ पॉलिनोमियल, उस भाषा में कहते हैं, इसे कहते हैं सर रैखिक समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो आप देखोगे कि जो इसमें जो चर है वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है ना। इसे कहते हैं सर रैखिक समीकरण। और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं 2x + 5 में मुझे बता दो चर कौन सा है, तो आपको होगा बच्चा जो चर जो है ना वो मेरा 2 है। x के साथ जो भी होता है वो कहते हैं चर, और अचर जो है वो 5 है। ठीक है, चर जो है 2 है और अचर जो है वो 5 है। ठीक है, अब इसमें जो इसमें कुछ चीज और आती है जिसमें क्या होता है बच्चों कि हम जो होता है सेम चीज लाइक टर्म वाले को जोड़ सकते हैं और लाइक टर्म वाले को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। तो चर और अचर समझ में आ गया, हाँ आगे। अब अगर तो इसमें में आता है सर सब्ट्रैक्शन आता है, डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है ना, फिर एडिशन आता है। बात करते हैं बच्चों एडिशन की, तो देखो ना जोड़ घटा गुणा हिंदी में लिखता हूँ बच्चों, जोड़ जोड़ कैसे करते हैं देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों 2x + 5 और इक्वल्स टू में लिख दिया बच्चों 10x + 9। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो क्या करोगे बच्चों,
आपको करना कुछ नहीं है, एक साइड जीरो क्रिएट करना है। आप एक काम कर सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 10x प्लस 9 और इसको इधर ला तो माइनस 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो 10x में से 2x आएगा तो कितना बचेगा, 8x बचेगा। तो 8x 8x 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4 इक्वल टू 0। अब 8x, अब देखो ये माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, करना आना चाहिए, ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाता है। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8/4। अब मैंने सिखाया था कितना कट हुआ, 1/2 आएगी। ठीक है। हाँ, तो ये आपका एडिशन होता है। अब मान लो कि मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों इसके जगह पे, लेट्स सपोज मैंने लिखा है 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 10। अब आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे इसको बराबर कैसे, 3x प्लस 9 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। इसमें से ये जाएगा तो बचेगा सर माइनस का 1x माइनस का x और बचेगा करेंगे इसमें से आपको वो बनेगा 1। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी 1 आएगी, तो आप यहाँ पे करोगे तो गलत हो जाएगा और ये आंसर आपके एग्जामिनर काट देगा इसका। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था लाइक टर्म वाले को हम ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म वाले को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों आप सीख रहे हो। अगर मान लो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों, तो स्पेशली मैं इसे चेक क्वेश्चन कैसे चेक कर सॉल्व करूंगा। देखो मैं यहाँ पे 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर लिख रखा है प्लस 10। ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं, देखो 2x स्क्वायर है, चलो एक काम करो, आप बोलोगे भाई देखो 3x प्लस 9 है, इसको यहाँ से लाना है तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस का 10 आ जाएगा तो 0। अब करना कुछ नहीं, x वाले टर्म को एक साथ देना, तो 3x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10 प्लस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इस दोनों से आपको दिख रहा होगा कि भाई मैं x कॉमन ले सकता हूं, दिख रहा है, ये देख हाँ दिख रहा है। ठीक, तो देखो इन दोनों में से क्या ले सकता हूं, जो मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो मैं x क्या है वो दोनों कॉमन मतलब वो है जो दोनों में सामान्य हो कॉमन, तो मैं क्या ले सकता हूं x कॉमन ले लूंगा। तो मैं यहां से x कॉमन लूंगा तो मैंने यहां पे लिखा 3, क्योंकि यहां पे देखो पहले 3x था, मैंने x यहां पे ले लिया तो यहां पे जगह कितना बचेगा, तो 3 बच जाएगा। तो 3 माइनस यहां पे कितना बचेगा 2 और 2x था तो यहां पे 1x बच जाएगा। माइनस का 10 में से माइनस 10 में से 9 जाएगा, तो मैंने बताया था माइनस 10 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे रहने दो या फिर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इतना यहाँ पे सीख सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको चीज सिखाई कि लाइक टर्म वाले को ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म वाले को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये चीजें थी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन सिखाया था आपको। ठीक है, हर चीज आपको सिखाया जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया था, कुछ क्वेश्चन कराया था आपको, है ना। और यार पता है 2-3 कुछ अभी 2 लेक्चर्स होते हैं, मैं आपको होमवर्क भी नहीं दे पा रहा था, और आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ होमवर्क लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे होमवर्क लिखा है, ये मैं आपको दूंगा आज। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि पहला एग्जांपल है आपका है 2x सॉरी आपको 2x प्लस 5 प्लस 3x माइनस का 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये है बच्चों आपका 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5। पहले मैं यहाँ पे देख लूँ ये यहाँ तक आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है बच्चों, पूरा हो रहा है। ठीक, तो देखो बच्चों अगर मुझे ये करना है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, याद करो मैंने बोला था कि आप चर और सेम टर्म वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कोई याद, इसको ओपन करो तो 2x प्लस 5 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, प्लस का 3x माइनस का 3 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। अब 2x प्लस 3x कितना बच्चों 5x होगा, प्लस प्लस का 5 माइनस का 3 माइनस का 2 सॉरी प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू जाएगा जो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का 2/5। ठीक है, ये x की आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, आपकी वाली x का नहीं, इस x की, है ना। ठीक है, 0 भी आती है। देखो तो यहाँ पे चीज लिख देते हैं। अब मुझे इसको सब इसको करने देखो, अब इसको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हो कैसा है। अब देखो 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, आपको क्या करना, ब्रैकेट हटा देना। ठीक है, अभी देखो ये माइनस, अब आपको ध्यान रखना है कि जो माइनस होता है जब भी हटता है पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई जाती है। अभी ये माइनस है, इसमें मल्टीप्लाई भी तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, इस माइनस में इस माइनस से मल्टीप्लाई भी 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा 2x, और ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, तो 4x में से x स्क्वायर जाएगा तो जगह 3x स्क्वायर, है ना, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो 3x बचेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्लस का 3x है और यहाँ पे प्लस का 2x, दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा।
ठीक है, और ये माइनस का 2x और ये माइनस का 7x है, सॉरी माइनस का 2 है, माइनस का 7 माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों बहुपद। ठीक है, बहुपद। अब जो देखो हमारे सामने पॉलिनोमियल लिख रखा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा, लेट्स सपोज 4x² प्लस का 5x प्लस का 10, मैंने कुछ भी लिख दिया भाई, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसमें x की जो है ना, x का घात, x की घात है ना, x की घात यानी कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है। बात कहोगे सर बेटा यहाँ बच्चों आप कहोगे कि यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे 1 है। ठीक है, ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बता दो मुझे कोफिशिएंट बता दो, है ना, कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट, अगर मैं आपसे x² का कोफिशिएंट पूछूंगा तो आपको करना कुछ नहीं, जैसे x² है इसके आगे वाला ये 4 है, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ आपसे x का कोफिशिएंट पूछता हूं तो आप क्या कहोगे? आई थिंक x के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, गुणांक, गुणांक सॉरी गुणांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो मैं जब x का गुणांक आपसे पूछूंगा तो देखो आपको ये बताना, तो 5 आ जाएगा x का गुणांक। ठीक है, ठीक है, ओके, तो आपको ये करना आना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। अब इसमें हमारा क्या टॉपिक रह जाता है बच्चों, हमें x की डिग्री निकालना आ गया, पद निकालना आ गया, तो इसमें जो टर्म्स थी, इसमें टर्म्स टोटल 3 टर्म्स थी, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते थे। अब बात करते हैं जो फैक्टराइजेशन, ठीक है, गुणनखंड के बारे में, है ना, गुणनखंड, जैसे आप लोग अंग्रेजी में है, भोजपुरी में तो गुणनखंड ही कहते हैं, है ना, अंग्रेजी में आप लोग तो कहते हैं फैक्टराइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन सर? मान लो चल नहीं रहा, कोई बात नहीं। फैक्टराइजेशन का अर्थ क्या होता है? फैक्टराइजेशन का अर्थ होता है कि बच्चों हमें क्या करना, तोड़ना, है ना, गुणनखंड का अर्थ होता है तोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको चीज बताता हूँ, आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा क्लास 10th में। ठीक है, a² माइनस b² ये कितना होता था बच्चों? इसको हम दो चीजों में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? क्या कर सकते हो बच्चों, अगर जब भी आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा तो करना कुछ नहीं, आपको एक बार माइनस में लिख देना और एक बार प्लस में लिख देना है। ठीक है, भाई ऐसे कैसे लिखते हैं बताओ तो सही, जो मैं प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बेसिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, आपको याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, कैसे करना देखो बच्चों, मैंने बोला कि a माइनस बी, ए प्लस बी, कोई करना कुछ नहीं है, आपको a लिखना है डायरेक्टली ऐसे, और ये वाली टर्म को ऐसे लिख देना है। ठीक है, माइनस का b लिखना है, फिर ये वाली टर्म को ऐसे लिख देना। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों a², ठीक है, ए से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ab, माइनस का ab ba माइनस का b², तो इससे ही कट जाएगा, तो ये बचेगा बच्चों a² माइनस का b², जो कि मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली लर्न कराया था, तो आप ये चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करें, इसको इसके हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में फैक्टर कर दिया ना, फैक्टराइजेशन कर दिया, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, और इसमें कुछ और क्वेश्चन थे, जैसे कि ठीक है यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले थे, है ना, फॉर्मूले में लाया था आपके लिए लिख के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना। ठीक है, दूसरा क्या फॉर्मूला आपको याद करना कि अगर a प्लस b का होल स्क्वायर लिखता है तो आपको a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ पे क्लास 9th के सितंबर 2 में पढ़ा था, और मैं 100% दावा कर सकता हूँ ये सिलेबस में था, पर आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, कैसे वेरीफाई कर दूं? हाँ कर दो, कोई हमें क्या करना, आप करो, हमें देखेंगे, है ना, हम तो कभी पेन चलाएंगे नहीं। देखो अगर यहाँ पे किसी आपको पॉइंट बताया था कि अगर किसी के आगे अगर 2 लिखा है, x की पावर 2 लिख रखा है, तो इसका मतलब x into x, तो सिंपली हम इसको a प्लस b into a प्लस b लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हो, a प्लस b लिख सकते हो, मैंने बता दिया था, सॉल्व कर लो, a² प्लस ab प्लस ba प्लस b², a² प्लस ab ba प्लस 2ab प्लस b², तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ ठीक है, बस दो आज की क्लास में दो ही फॉर्मूले याद रखते हैं ना, मैंने बताया था आपको मैथ्स में देखो है फॉर्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बाकी इसके पीछे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई a² प्लस b² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो, तो आपको ये लिखना नहीं आता, a² प्लस b² प्लस 2ab उसके मुंह पे फेंक के मारना। ठीक है, एक्चुअली जब मैं 8th क्लास में था, है ना, तो मैं गांव गया था अपने, वहां पे जो कुछ पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो जनरली होता क्या है, जो बच्चे शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं ना,
बाहर जाके पढ़ाई करता है, तो उसको बच्चे उसको जो है लोग डिफेम करते हैं, है ना, उसकी बुराइयां करते हैं ना, उसको जो है कमजोर करना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। मैंने बोला ए बी सी, बोला हमारा नाम है, मेरा भोजपुरी थे, हम लोग बिहार के थे, बोला हमारा नाम बोला है ना, ऐसे बोला, मैंने मुझे नहीं आता ये चीज। ठीक है, बोला कोई बात नहीं है। तो ये चीजें थी जो कि उस समय मैंने फेस करी थी, मैं चाहता हूँ आप लोग ना फेस करो, है ना, आप लोग बिहार के हो, यूपी के हो, दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, आप लोग इस चीजों को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ बच्चों आपको करने का, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, है ना, हमरा ना आवेला है ना भोजपुरी, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन में लिख के आ रहा है, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो लिख किया था 3x + 6, दूसरा बच्चों x² - का 9, तीसरा है आपका ये फैक्टराइजेशन वाला गया, चौथा आपके सामने आएगा इसमें बताओ, मैं कुछ 3 क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, 3 क्वेश्चन तुम्हें दूंगा होमवर्क के लिए। कौन सा सर 3 करोगे? मैं करूंगा बच्चों, देखो ये मैं ये करूंगा, ये करूंगा, बाकी मैंने 3 ही दिया ना सॉरी 5 दिया तो और बाकी तुम्हें ये और ये घर से करके लाना होमवर्क, है ना, होमवर्क करके लाना, करना कुछ नहीं बच्चों। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x² - का 9 है, तो मैंने बताया था x² - a², इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? देखो मैं इसको क्या सोच सकता हूँ, मैं इसे x², तो मैं x² इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और मैं देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, हाँ होता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो बच्चों, आप इसे ब्रेक कर लो। अब मैंने बताया था इसकी आइडेंटिटी डायरेक्टली, मैंने बताया था ना a² - b² = a + b * a - b, है ना, तो डायरेक्टली उतार लो। तब क्या सोच सकते 3 सॉरी यहाँ पे आप लिख सकते हो सर x + 3 x - 3, दिस इज योर आंसर। तो देखो मैंने जो चीजें बताया उससे डायरेक्टली आंसर आ रहा है, मैंने नहीं, मुझे बहुत से टीचर्स बताते हैं यार, मैं क्या ही हूँ मैथ्स में, है ना, तो ये चीजें हो रही। अब दूसरा चीज देखो ये फैक्टराइजेशन है ना, इसको करने में आपको अच्छा लगेगा, है ना, मैं फैक्टराइजेशन पहले सिखाना चाह रहा था बट कोई बात नहीं। अब तो देखो फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, मैं आपको छोटा सा एक ही भाई देखो, एक्चुअली क्या है ना कि हमें चैप्टर नंबर 2 में और चैप्टर नंबर 4 में और चैप्टर नंबर 3 में भी आई थिंक बहुत ही गंदे वाले फैक्टराइजेशन करने हैं, तो मैं यहाँ पे बेसिक करा देता हूँ और फैक्टराइजेशन जब चैप्टर कराऊंगा उसमें आपको एडवांस लेवल कराऊंगा, ठीक है, एडवांस लेवल नहीं बोर्ड लेवल का, ठीक है। तो देखो बच्चों करना कुछ नहीं है, आप कॉन्सेप्ट सेम होता है चीज का, ठीक है। अब करना कुछ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 6 आएगा। अब ऐसे दो नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 6 आ जाए, प्लस माइनस करूँ तो 5 आ जाए, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 6 आ जाए, प्लस या माइनस करूँ तो मेरा 5 आए, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, आप 3 × 2 लिख सकते हो, ये होता है सर 6, और 3 + 2 लिख सकते हो, ये भी, और 3 + 2 5 होता है। एक तो आप ये लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो भाई, अच्छी बात, ठीक है। एक और आप एक चीज और कर सकते हो, क्या कर सकते हो बच्चों, आप कर सकते हो क्या 6 × 1 6, 6 में से एक गई भाई, सॉरी 6 में से एक गया, बचेगा 5, तो दो हो यार, ये तरीके हैं। और आप कहोगे 4 तरीके नहीं बचा, ये 2 तरीके हैं, मुझे भी 2 तरीके सूझ रहे थे, मेरे दिमाग में 2 तरीके आ रहे हैं, तो मैं इन 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक बार हम थोड़ा सा, है ना, मैंने कभी इसमें किया नहीं, एक बार हम दोनों तरीके से करके देखते हैं हमारे किससे आंसर आता है, ठीक है। तो आगे करते हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं पहला वाला करता हूँ, ठीक है, x², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ 3x + 2x + 6, ठीक है। हाँ मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरा बचेगा x + 3, प्लस में ऐसे अगर 2 कॉमन ले लो तो मेरा बचेगा x + 3, और ध्यान रखना हमेशा ये और ये चीज दोनों सेम आनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, x प्लस इस x को और इस x को जोड़ दो 2, और ये बचेगा बच्चों x + 3। तो देखो बच्चों मैंने पहले मेथड से किया तो मेरा आंसर ये आया, है ना, ठीक है। अब हम दूसरे मेथड से करते हैं, इस वाले मेथड से, ठीक है, उससे देखते हैं क्या आंसर आता है, क्या डिफरेंट अप्रोच कर दिया भाई, कोई बात देखते हैं। तो देखो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं सर x² माइनस का ओके सॉरी, ठीक है, ये इसे हम लिख सकते हैं बच्चों प्लस का 6x माइनस का x, हाँ यहाँ पे बच्चों में देखो आप गलती कर दोगे, है ना, मैंने यहाँ पे मेरे दिमाग में आया नहीं, ठीक है। अब तो देखो मैं जब यहाँ से मैंने -1 लिया, ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे -1 लिया, लेकिन मैंने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, अब मैं 6 × -1 लिख सकता हूँ, देखो माइनस का 6 आएगा, और 6 - 1 ये प्लस का 5 आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे क्या गलती आई थी कि हम लोगों ने पहले इसे नहीं सोचा,
अब एक गलती करूंगा पूरा आंसर कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेथड हो जाएगा ये गलत हो जाएगा आपका, और ये मेथड सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसा मैंने बताया उसे आपको फॉलो करना, ठीक है। तो आपको इसका ये वाला सॉरी ये वाला कर घर से करके लाना, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं भाई, देखो यार वही चीज है ना, 4 का करके निकालना। देखो फैक्टराइजेशन भी हमारा हो ही गया ऑलमोस्ट, ठीक है। फैक्टराइजेशन में देखा मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन कराया, ठीक है। फैक्टराइजेशन में कुछ सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा होगा, देख लेना और करके भेज देना मुझे, कहाँ पे भेजना आपको बता देना, ठीक है। अब बच्चों हमारा आता है एक चर वाले रेखीय समीकरण, ठीक है। एक चर वाले रेखीय समीकरण क्या होता है बच्चों, देखो एक चर वाले रेखीय समीकरण मैंने पहले ही बता दिया था, 2x + 5, 10x + 10, 9x + 5, कुछ भी है ना, 1 लाख की पावर x + 10, कुछ भी जो भी आपके मन में आए कर सकते हो क्या। जैसे 2x + 5 है, ये 0 के इक्वल है, तो मैं बोलूंगा 2x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, -5 के इक्वल हो जाएगा, इधर जाएगा, ठीक। तो x कितना होगा -5/2, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप करके उसे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भेज सकते हो, सॉरी डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में, तो ये चीजें होगी, ठीक है। अब बच्चों आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट, है ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है बच्चों, हमें इक्वेशंस है ना, समीकरण सॉरी इक्वेशन नहीं, उसे बोलते हैं शब्द, है ना, शब्द वाले प्रॉब्लम, जिसे हम वर्ड्स प्रॉब्लम कहते हैं। लाइफ में हर किसी की प्रॉब्लम है, तो वर्ड्स की क्या प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, वर्ड्स को पढ़ते हैं एंड उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम इक्वेशन बनाते हैं, और जनरली हमें जो संख्या निकालनी होती है ना, उसको डायरेक्टली एक्स बोल देते हैं। करना कैसे आओ मैं बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन में लिख कर आया था, उसको मैं कराऊंगा डायरेक्टली आपको। पहला क्वेश्चन में क्या लिख कर आया था बच्चों, देखो हाँ, क्या लिखा है बच्चों, कि किसी संख्या में जो 5 जोड़े, तो ध्यान से मेरी बातों सुनो, किसी संख्या में, ठीक है, 5 जोड़ने पर 12 आता है, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 12 आता है, तो वह संख्या है ना, एक नंबर जिसमें से हम 5 ऐड कर दे तो हमें 12 मिलता है, तो हमें वो नंबर बताना कौन सा नंबर होगा। तो आपको करना कुछ नहीं, वह संख्या को क्या करना, वह संख्या मान लो, चलो पर मैथ्स में मान लेते हैं, ठीक है। मान लो वह संख्या x है, ठीक है, मान लो वह संख्या इक्वल टू x, ठीक है, ठीक है। हमारे सिचुएशन के, है ना, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, या फिर आप अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। x + 5 इज इक्वल टू आता है 12, भाई वो संख्या x है, उसमें अगर मैं 5 जोड़ूं तो मुझे 12 मिल रहा है, तो मैं डायरेक्टली x इक्वल टू 7 निकाल सकता हूं। हां, वो सब संख्या 7 होगी जिसे हम 5 जोड़ेंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो आप इसे ऑरली कर सकते थे, बाकी मैं आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बता देता हूं, किसी संख्या का आधा 9 है, क्या बोला बच्चों, मैंने किसी संख्या का आधा कर दिया तो मुझे 9 मिलता है, वो संख्या मुझे बतानी है। तो किसी संख्या का आधा 9 है, तो वो संख्या मान लो x है, अब मैं इसका आधा करता हूं, है ना, आधा में हाफ कर दिया तो मुझे 9 मिलता है, तो मुझे x कितना मिल जाएगा बच्चों, 18। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर यही पे एंड करते हैं, ठीक है, हमें अब इसमें ज्यादा कुछ कवर नहीं करना, ठीक है, हमारा होमवर्क हो चुका है। अब कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, होमवर्क, है ना, 2-3 दिनों से बहुत होमवर्क को आप नहीं दे पा रहा था। होमवर्क, आपको होमवर्क क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। दूसरा बच्चों आपको क्या करना है, x², इसको आपको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। तीसरा बच्चों तो आपको x निकालना है। और बाकी देखिए कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको दिया, बाकी अच्छे जो क्वेश्चन होंगे हमारे एसबीएस सीट में मिल जाएगा, आप उससे कर सकते हो। तो हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, अपना प्यार और दुआ ऐसे ही दर्शाते रहिए और आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है, हम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा यहाँ पे। तो जय हिंद, जय भारत, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट